यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है स्पेशली फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज के लिए। जी, अगर वो हाँ, क्रैक करना ज़रूरी नहीं है। अगर वो नीट एग्जाम के लिए अपीयर ही हुए हैं और भले ही उनका मेरिट लिस्ट ऊपर ना आया हो, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है एमबीबीएस के लिए। देखिए अर्शिद साहब, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हम लोगों ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग रखी हुई है। इवन चाहूँगा लेबर कार्ड वाले स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करें। देखो, हम अपनी जेब से तो कुछ नहीं दे रहे, ये सारी स्कीम्स जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवेलेबल रखी है। बट यही है, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम व्यूअर्स को हम इस्तकबाल करते हैं अपने इस ऑफिशियल फेसबुक पेज में और मैं हूं आपके साथ अरशद मल्ला। इस वक्त हम मौजूद है जनूबी कश्मीर ज़िले कुलगाम के अलमदार एजुकेशनल कंसल्टेंसी पे, जो कुलगाम में मशहूर कंसल्टेंसी है। आज हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन में मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर फरहद, जो कुछ खुशखबरी लेकर आए हैं हमारे बच्चों के लिए जो स्पेशली कुलगाम से बिलोंग करते हैं। सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। बात करेंगे एमबीबीएस के हवाले से, पैरामेडिकल कोर्सेज के हवाले से। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ बैरूनी मुल्कों में भी ये एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। सीधे हम मैनेजिंग डायरेक्टर से बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है, क्या खुशखबरी लेकर आए हमारे कुलगाम ज़िले के बच्चों के लिए। सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे फेसबुक पेज में। थैंक यू सो मच। और मैं आपका भी खुशामदीद आपको कहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लेकर आ गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहले मैं थोड़ा सा अपने ऑफिस के बारे में बताना चाहूँगा। फरहद साहब, आप इंट्रोडक्शन दीजिए अलमदार एजुकेशनल सर्विस के हवाले से। जी जी, हमारा जो ये एजुकेशनल सर्विसेज का ब्रांड है, जिसका नाम हमने रखा हुआ है अलमदार एजुकेशनल सर्विसेज, ये तकरीबन 2016 में हमने ये ब्रांड स्टार्ट किया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह टिल नाउ वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन प्लेसिंग स्टूडेंट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल। हमने 2016 में, जैसे मैंने कहा कि 2016 में ये ब्रांड स्टार्ट किया है। और स्टार्ट करते ही हमने जो है स्टार्टिंग में अपना ऑफिस जो है पहले खोला था श्रीनगर में, जो कि अभी भी फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। उसके बाद जो है फिर हमने सोचा कि आउटरीच ज़्यादा होना चाहिए हमारे ऑफिस की, तो फिर हमने नेक्स्ट ऑफिस हमारा खोला अवंतीपुरा में। उसके बाद फिर हम पहुंचे साउथ कश्मीर में, अपना यहाँ अनंतनाग में एक और केपी रोड पे हमारा ऑफिस है, इसी ब्रांड के अंडर वो भी काम कर रहा है। और रिसेंटली वो हैव ओपनड अप आवर न्यू ब्रांच इन मेन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम एज वेल, जहाँ पे अभी हमने आपको इनवाइट किया हुआ है। जी, बात करेंगे फरहद साहब, क्या कुछ खुशखबरी लेकर आए हमारे बच्चों के लिए जो स्पेशली कुलगाम से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं जिन्होंने हाल ही में 12वीं का एग्ज़ाम क्रैक किया और नीट का भी इम्तिहान जिन्होंने क्वालिफाई किया। क्या कुछ खुशखबरी लेकर आए अलमदार एजुकेशनल सर्विस। देखिए अर्शिद साहब, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। आजकल के ज़माने में मुझे लगता है कि एजुकेशन हासिल करना बड़ा इजी रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारा सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स का एक सेक्शन ऐसा भी है जिनके पास एजुकेशन कैसे हासिल की जाए एट फ्री ऑफ कॉस्ट में भी, वी टेक इट एज एन एग्जांपल, उन बेचारों को पता नहीं होता है। तो खुशखबरी यही है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी यही है कि हमारे पास जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में जो है अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स रहते हैं। जैसे APL होते हैं, BPL होते हैं, BPL से भी नीचे एक कैटेगरी रहती है स्टूडेंट्स की। जी जी, AOY। तो उनके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के पास पैसे हो या वो फाइनेंशियली वो साउंड हो। अगर फाइनेंशियली साउंड भी ना हो, अगर उनका कोई पुअर बैकग्राउंड है बच्चों का, और लेकिन उनमें वो ख्वाब है, वो ख्वाब देखते हैं कि वो आगे बढ़े, हायर एजुकेशन में जो है अपना नाम हासिल करे, हायर एजुकेशन परस्यू करे, अपना करियर बनाए, तो उनके लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो यही है कि स्टूडेंट्स हम चाहते हैं। बात करेंगे, आपको पता ही है एमबीबीएस का कितना क्रेज है जम्मू कश्मीर में। हर माँ बाप का यही सपना है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहे। क्या कुछ हमारे बच्चों के लिए कुछ स्कॉलरशिप अवेलेबल है एमबीबीएस के हवाले से। देखिए अर्शिद साहब, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपको बताऊंगा। एमबीबीएस के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास आए, बट उसकी कंडीशन ये है कि अगर जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने 10th में जो है वो डिस्टिंक्शन होल्डर है और 12th में भी उसने डिस्टिंक्शन अगर हासिल करी, डिस्टिंक्शन आई मीन टू से, अगर उसके मोर देन 90% के मार्क्स हैं, 10th में 90% के मार्क्स, मोर देन 90% के मार्क्स, और 12th में मोर देन 90% के मार्क्स, तो मैं चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करें। उनके लिए हमारे पास बहुत बड़ी ज़बरदस्त स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। 90% मार्क्स होंगे 10वीं और 12वीं में, उसको स्कॉलरशिप आप दोगे। एब्सोल्युटली, उनके पास हमारे यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है स्पेशली फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज के लिए। जी, अगर वो इसमें करियर अपना ऑप्शन के करियर परस्यू करना चाहेंगे, इवन हम उनको स्कॉलरशिप्स पे जो है बड़े ही डिस्काउंटेड रेट पे जो है उनका एडमिशन हम बाहर भी करा सकते हैं, आउटसाइड इंडिया। जैसे हमारे पास कई सारे टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है टाई अप है, जैसे तेहरान में है, ईरान में, जॉर्जिया में है, रोमानिया में है,
फिर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है लाइक उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उनमें भी काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा टाई अप है और वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। बट यही है कि स्टूडेंट के पास अच्छी खासी परसेंटेज जो है वो होना ज़रूरी है। और अगर वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने नीट में क्रैक करना ज़रूरी नहीं है, अगर वो नीट एग्ज़ाम के लिए अपीयर ही हुए हैं और भले ही उनका मेरिट लिस्ट ऊपर ना आया हो, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है MBBS के लिए। जी, बात करेंगे आपने MBBS के हवाले से हमारे बच्चों को खुशखबरी दी, बात करेंगे पैरामेडिकल के कोर्सेज के हवाले से, बात करेंगे BSc नर्सिंग है, BSc रेडियोलॉजी है, क्या कौन कौन से कोर्सेज आप प्रोवाइड करते हो हमारे बच्चों को? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा। जहाँ तक पैरामेडिकल का सवाल है, ज़रूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर्स बने, ठीक है ना। तो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी हमारे पास जो है ऑप्शंस अवेलेबल है। पैरामेडिकल भी बड़ा अच्छा फील्ड है जिसमें बच्चे जो है अपनी डिग्री हासिल करके अपना करियर बना सकते हैं। तो पैरामेडिकल में जैसे डॉक्टरी में हम क्या करते हैं, एक MBBS करके फिर वो अलग अलग लाइन में जाते हैं स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। तो इसी तरीके से जो है पैरामेडिकल में BSc करके बच्चा जो है अपनी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकता है, ठीक है जी। तो पैरामेडिकल में जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है स्टूडेंट्स के, चाहे वो BSc नर्सिंग की आप बात करें, चाहे आप BSc रेडियोलॉजी की बात करें, MLT की बात करें, ठीक, ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें, जितने भी हर स्पेशलाइजेशन एक कोर्स आप प्रोवाइड करते हो। बात करेंगे फरहत साहब, आपको पता ही है एक बच्चे को काउंसलिंग कितनी अहम है। बच्चे को पता नहीं है 12वीं के बाद कौन सा कोर्स हम लेंगे, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। क्या एक बच्चे को आप काउंसलिंग फ्री करते हो यहाँ पे? देखिए अर्शिद साहब, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हम लोगों ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग रखी हुई है। इवन हमारी काउंसलिंग जो है ना, दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 1 वीक। हमने यहाँ पे जो है वो स्टाफ रखा हुआ, हमें फीमेल स्टाफ भी यहाँ पे काम कर रहा है, मेल स्टाफ भी है, एंड दे बोथ आर वेरी डेडिकेटेड। अपने जो वो सर्विसेज है वो अंजाम दे रहे हैं अच्छे तरीके से। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट हमारे यहाँ पे, उनको कोई फीस, कोई पैसा नहीं देना है। दे कैन टेक देयर करियर गाइडेंस, करियर एडवाइस, दे कैन टेक द एडवाइस रिगार्डिंग देयर एडमिशंस, फ्यूचर प्लान्स, एवरीथिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर स्टूडेंट तक है वो एडमिशन करे या ना करे। खास करके पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर SC ST या OBC स्टूडेंट्स हैं, या खास करके वो स्टूडेंट्स जिनके फादर वर्किंग नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, पोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उनके पास अगर लेबर कार्ड है, तो उनके लिए हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। जिनके पास लेबर कार्ड होगा उसको आप फ्री एडमिशन दोगे? एब्सोल्युटली, मैं चाहूँगा लेबर कार्ड वाले स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करें। देखो, हम अपने जेब से तो कुछ नहीं दे रहे, ये सारी स्कीम्स जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवेलेबल रखी है। बट यही है प्रॉब्लम कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो है वो, अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल है, अगर ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने उनके लिए रखी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करें और इन सारी सुविधाओं का, इन फैसिलिटीज़ का जो है वो फ़ायदा उठाएं। देखिए, मेरी एक ही मैसेज है खास करके डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के बच्चों के लिए। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जो है ये बहुत ही बड़ा एरिया है, इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ काफ़ी सारे। ज़रूरी नहीं है कि वो श्रीनगर जाए या अनंतनाग, हालांकि हमारे वहाँ पे भी ऑफिस या कई सारे हमारे भाई जो है इस फील्ड में काम करें। मेरी यही मैसेज रहेगी कि पूरा दिन ज़ाया करना और किराया ज़ाया करने से बेहतर है कि अगर आपके घर पे अवेलेबल, अगर आपके डोर स्टेप्स पे ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैं चाहूँगा कि बच्चे हमें अप्रोच करें, यहाँ पे आए। बिल्कुल हमारा ऑफिस जो है हॉस्पिटल रोड पे, क्लॉक टावर से थोड़ा सा आगे उनको चलना है, तो यहाँ पे हमारा ऑफिस है, जो कि सुबह 10 बजे खुलता है और शाम के 5 बजे बंद होता है हमारा ऑफिस। खाली संडे हमारा ऑफिस जो है वो बंद रहता है, बाकी पूरा हफ्ता हमारा ऑफिस जो है ना फंक्शनल रहता है। यहाँ पे हमारा स्टाफ भी अवेलेबल है यहाँ पे, और इवन रिसेंटली कुछ कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने विजिट किया यहाँ पे। तो काउंसलिंग अभी भी चल रही है। इनफैक्ट मैं खुद यहाँ पे जो है हफ्ते में तकरीबन 2-3 दिन खुद भी आता हूँ यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बच्चों को। सो हम ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक मोड में अवेलेबल है बच्चों की फैसिलिटीज़ के लिए। बट मैं चाहता हूँ यही कि बच्चे हमें अप्रोच करें, यहाँ पे आए और एक चीज़ वो जहन से निकाल दें, उनको यहाँ आने के लिए, करियर गाइडेंस हासिल करने के लिए, काउंसलिंग हासिल करने के लिए दे डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वो आए, ब्राउचर्स ले, वो पैम्पलेट्स ले, वो कॉलेज का मटीरियल ले, so that they can talk to the people, though they go back and decide whether they would like to take the admissions in their field or not. ये उनकी उनकी फैसिलिटी के लिए हमने ये चीज़ें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अर्शद। ये थे हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे डॉक्टर फरहत, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अलमदार एजुकेशनल सर्विसेज, जो कुलगाम में मुकीम है। अगर कोई भी बाहर के मुल्कों में एडमिशन कराना चाहता है, चाहे MBBS की बात करेंगे, पैरामेडिकल की बात करेंगे, इन्होंने हर एक कोर्स में स्कॉलरशिप रखी है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इन फ़ोन नंबर पर राबिता कायम कर सकते हो, जो फ़ोन नंबर स्क्रीन पे लगे हुए हैं। मज़ीद इनसे आप राबिता कायम कर सकते हो। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद नज़ीर के साथ अरशद मल्ला, कुलगाम से।